ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। आज हम श्री अग्नि महापुराण के अध्याय 368 में वर्णित प्रलय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भगवान श्री अग्निदेव जी महर्षि वशिष्ठ जी को बताते हैं कि संसार में जो प्रलय होता है वह 4 प्रकार का होता है। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय या ब्रह्म प्रलय, प्राकृत प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। जगत में उत्पन्न हुए प्राणियों की जो सदा ही मृत्यु होती रहती है उसका नाम नित्य प्रलय है। 1000 चतुर्युग बीतने के बाद जिस समय ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है उस समय जो इस संसार का प्रलय होता है वह ब्रह्म प्रलय या नैमित्तिक प्रलय कहलाता है। इसके बाद सृष्टि का जो लय होता है इसको नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। 5 महाभूतों का प्रकृति में लीन होना और फिर प्रकृति और पुरुष का परम पिता परमात्मा में लीन होना यह प्राकृत प्रलय कहलाता है। और चौथा होता है आत्यंतिक प्रलय। जब जीवात्मा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक जो भी ज्ञान होता है इससे युक्त होने के बाद जब वह वैराग्य युक्त हो जाती है और स्वयं का उससे वैराग्य हो जाता है, इस तरह का जब उसको परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, उस ज्ञान प्राप्ति के बाद जो जीवात्मा परमात्मा में विलीन होकर मुक्ति को प्राप्त होती है, मोक्ष को प्राप्त होती है, उसको आत्यंतिक प्रलय कहा जाता है। इस तरह से नित्य प्रलय और आत्यंतिक प्रलय ये जीवात्मा से संबंधित प्रलय होते हैं, जबकि नैमित्तिक प्रलय या ब्रह्म प्रलय और प्राकृत प्रलय यह संसार जगत का प्रलय या विनाश से संबंधित होते हैं। आज हम नैमित्तिक प्रलय या ब्रह्म प्रलय और प्राकृत प्रलय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चतुर्विधस्तु प्रलयो नित्यो यह प्राणिनाम लयः सदा विनाशो जाता नाम ब्रह्मो नैमित्तिको लयः। चतुर्युग सहस्रांते प्राकृतः प्रकृतयो लयः लयः आत्यांतिको ज्ञानादात्मानः परमात्मनि। नैमित्तिकस्य कल्पान्ते वक्ष्ये रूपम लयस्य ते चतुर्युग सहस्रांते क्षीण प्राये महीतले। सबसे पहले हम आते हैं ब्रह्म प्रलय पर या नैमित्तिक प्रलय पर। नैमित्तिक प्रलय वस्तुतः ब्रह्मा जी की 1 दिन की आयु पूर्ण होने पर, या जिसको हम कह सकते हैं कि 1000 चतुर्युगी के बीत जाने के बराबर ब्रह्मा जी की 1 दिन की आयु होती है। ब्रह्मा जी का जब 1 दिन पूरा होता है तब तक हमारे 1000 चतुर्युग पूरे हो जाते हैं। इस 1000 चतुर्युग के पूर्ण होने पर भगवान सूर्यदेव अपनी 7 किरणों को प्रचंड तेज से समाहित करते हुए इस संपूर्ण भूमंडल को दहन कर देते हैं, जला देते हैं, जिसमें संपूर्ण भूत जल जाते हैं। और फिर उसके बाद घोर बादल संसार पर छा जाते हैं। इस घोर बादलों के छाने से भयंकर वर्षा होती है। भयंकर वर्षा होने से यह संपूर्ण संसार सागर एक बार फिर से जलमग्न हो जाता है। इस जलमग्न होने पर, इस संपूर्ण संसार सागर की जलमग्न होने पर भगवान श्री हरिविष्णु योग निद्रा से आश्रय में आकर के 1 कल्प तक शयन करते हैं। फिर 1 कल्प के बाद उनकी सुप्तावस्था समाप्त होती है और वो पुनः जागृत होते हैं। पुनः जागृत होने के बाद फिर वो ब्रह्मा जी को फिर से ब्रह्ममय होकर के ब्रह्मा जी को प्रेरित करते हैं और पुनः इस संसार सागर की सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। यह होता है नैमित्तिक प्रलय या ब्रह्म प्रलय। इसके बाद आता है प्राकृत प्रलय। प्राकृत प्रलय होता है जब ब्रह्मा जी की 2 परार्ध की आयु पूर्ण होती है, तब यह संपूर्ण प्रकृति परमात्मा में विलीन हो जाती है। इसको कहा जाता है प्राकृत प्रलय।
इस प्रकृति में कुछ भी शेष नहीं रह जाता है, सिर्फ परम सत्य रूप परमात्मा ही शेष रहते हैं। और इस तरह से इसका नाम होता है प्राकृत प्रलय। प्राकृत प्रलय में भी वही होता है। सबसे पहले पृथ्वी जो गंध युक्त होती है, जिसको पृथ्वी गंध युक्त पृथ्वी, जो पृथ्वी का गुण होता है वो गंध होता है। ये 5 महाभूत होते हैं, इनके पांचों अपने अपने गुण होते हैं। सबसे पहला महाभूत होता है आकाश, उसका गुण शब्द है। उसके बाद होता है वायु, उसका गुण स्पर्श है। उसके बाद होता है अग्नि, उसका गुण रूप है। उसके बाद होता है जल, उसका गुण रस है। और उसके बाद होती है पृथ्वी, जिसका गुण गंध है। तो सबसे पहले गंध गुणयुक्त पृथ्वी रस गुणयुक्त जल में विलीन हो जाती है और संपूर्ण पृथ्वी जल में मग्न हो जाती है, मिल जाती है, घुल जाती है और विलीन हो जाती है। फिर रस गुणयुक्त जल तेजो में अग्नि में विलीन हो जाता है, जिसका गुण होता है रूप गुणयुक्त तेजो में अग्नि में विलीन हो जाता है संपूर्ण जल। इस तरह से जो इनकी तन्मात्रा है रूप, वह विलीन सब मतलब पृथ्वी और जल ये दोनों आकर के अग्नि में विलीन हो जाते हैं। इसके बाद अग्नि, जल और पृथ्वी यह तीनों वायु स्पर्श तन्मात्रा या स्पर्श गुण युक्त वायु में विलीन हो जाते हैं। फिर स्पर्श गुण युक्त वायु शब्द गुण युक्त आकाश में विलीन हो जाती है। फिर आकाश गुण युक्त शब्द गुण युक्त आकाश तामस अहंकार में विलीन हो जाता है। तामस अहंकार तेजस अहंकार में विलीन हो जाता है और तेजस अहंकार महातत्व में विलीन हो जाता है। महातत्व प्रकृति में विलीन हो जाता है। भूमिर्यति लयम चापसु आपो ज्योतिषि तद ब्रजेत वायो वायुश्च खे खम चा अहंकारे लयम सा चा महातत्वे महांतम चा प्रकृतिर्ग्रसते दुजः अव्यक्ता व्यक्ता चा प्रकृतिर्व्यक्तस्तव्यक्ते लयः पुमानेकाक्षरः शुद्धः सोप्यंसं परमात्मनः प्रकृति पुरुषश्चैते लीयते परमात्मनि। इस तरह से ब्रह्मा जी की दुह परार्ध की आयु पूर्ण होने पर हम संकल्प में पढ़ते हैं, हमको इस बात का ज्ञान होगा। ओम विष्णवे विष्णवे नमः। ओम अद्य ब्राह्मणोपि द्वितीय प्रहरार्धे। ब्रह्मा जी का जो ये अभी युग चल रहा है, ब्रह्मा जी का द्वितीय प्रार्ध चल रहा है। द्वितीय प्रार्ध में श्वेत बाराह कल्प चल रहा है। वैवस्वत मनवंतर में श्वेत बाराह कल्प में वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। इस तरह से भगवान ब्रह्मा जी की द्वितीय प्रार्ध की आयु पूर्ण होने पर इसका जो विलय होना है, इसका जो संसार को विलय होना है, वह प्राकृत विलय ही होना है। तो इस तरह से अहंकार आपस में विलीन हो गए। अहंकार प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। प्रकृति के 2 स्वरूप होते हैं, व्यक्त स्वरूप और अव्यक्त स्वरूप। सर्वप्रथम व्यक्त स्वरूप प्रकृति के अव्यक्त स्वरूप में विलीन हो जाता है। फिर प्रकृति का अव्यक्त स्वरूप परब्रह्म परमात्मा के अंश स्वरूप पुरुष में विलीन होता है। फिर यह पुरुष सत्य स्वरूप ज्ञानमय ज्ञेय परमपिता परमात्मा में विलीन हो जाता है और इस तरह से यह संपूर्ण संसार बिंदुमय ओंकार में विलीन हो जाता है और इसको प्रकृति का विलय कहते हैं, प्रलय कहते हैं। इस तरह से संपूर्ण संसार सागर जो यह द्रष्टव्य हो जाता है, यह ओंकारमय शून्यमय बिंदु स्वरूप परब्रह्म परमात्मा में निराकार हो जाता है
और इस तरह से प्रकृति का विलय या प्रकृति का प्रलय हो जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।